हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस केमिस्ट्री चैनल। जो आज की वीडियो है ये क्लास +2 स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट रहेगा आपके पास केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉलिड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? देखो, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर which has fixed shape, mass and volume। ठीक है, तो ये मैटर की डेफिनेशन है। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसका जो शेप है, मास है, वॉल्यूम है, वो सब क्या है, फिक्स होता है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार डेफिनेशन को। देखो, जो ये आपके पास मैटर वर्ड आया है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है मैटर। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, वो सब क्या है, मैटर। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये भी मैटर है। ये बोर्ड मैटर है, बुक, पेपर, वाटर, एयर, ये सब कुछ क्या है, मैटर। वुड, सैंड, छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सब क्या है, मैटर। इवन पीपल भी क्या है, मैटर है। ठीक है, तो और क्या बोल सकते हैं हम, मैटर क्या है, जो चीज़ें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं या उनका कुछ ना कुछ मास होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, अब जो ये मैटर होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, थर्ड क्या है, गैस। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो आपके सिलेबस में है कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैटर का बेसिक था, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो क्या है, सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप, फिक्स मास एंड फिक्स वॉल्यूम। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मान लो मैंने ये हाथ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो शेप है सेम है। ठीक है, ऐसी है। अगर मैंने ये दूसरी जगह रख दिया उठा के, तो इसकी जो शेप है वही की वही रहेगी, सेम जो मेरे यहाँ पे थी, हाथ पे थी। ठीक है, मेरे हाथ पे थी जो शेप मार्कर की, दूसरी जगह भी सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे इसका कुछ मास होगा, मास भी इसका सेम रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो ये सॉलिड की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉलिड के। एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकते हैं सॉलिड के। देखो, जैसे बोर्ड है, ये क्या है, सॉलिड। बोर्ड क्या है, सॉलिड। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी क्या है, सॉलिड। पेन क्या हो सकता है, सॉलिड। पेंसिल, बुक। ठीक है, टेबल, चेयर, वुड, सैंड, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड के, बोर्ड, मार्कर, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर और सैंड। और भी बहुत सारे सॉलिड के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देख के तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सॉलिड उनके। ठीक है, तो ये सॉलिड की डेफिनेशन थी विद एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड
कैसा होता है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, ये हम इसका रीज़न अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसमें जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं इनके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो हम अब वही डिस्कस करने जा रहे हैं। Why do some substance exist in solid, exist in solid। कोई भी सब्सटेंस या सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे टू फोर्सेस का रीज़न होता है, तो वो फोर्सेस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या फोर्सेस, ठीक है, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट को। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर मीन्स बिटवीन, मोलिक्यूलर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकल के आता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, these forces existing among the constituent particles which try to keep the constituent particles are close together। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखो these forces कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, these forces existing among the constituent particles which try to keep the constituent particles are closed together, ठीक है। तो ये जो constituent आया है, constituent particles है, इसका मीनिंग क्या है।
तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये आ सकते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके बीच की ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है जो कि क्या करती है, इन पार्टिकल्स को क्लोज करके रखती है, मतलब क्लोज्ड पैक्ड करके रखती है, ठीक है। तो मैं ये मिटा देती हूँ, या सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं, देखो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, मूव नहीं कर पाएंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना ही क्या होगा, सॉलिड क्लोजली पैक्ड, मतलब जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स थी। सेकंड क्या होगा हमारे पास, सेकंड रीज़न क्या है कि कोई भी सबस्टांस सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों करता है। तो फर्स्ट क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड क्या रहेगा, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मल है उससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। अब देखो जो ये कंसेप्ट है थर्मल एनर्जी वाला, तो हम इसको एक सिंपल वे में समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, temperature is directly proportional to thermal energy, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्स के। ठीक है, तो एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है। आपने ये याद कर लिया तो जो थर्मल एनर्जी वाला कंसेप्ट है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लो एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, मान लो ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा होना, ठीक है। ये बढ़ रही है तो ये कम होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अब इसको समझ लेते हैं। मान लो अब जो जैसे ये सॉलिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। जैसे हमने मान लो क्या किया, जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्या होगी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, थर्मल एनर्जी के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी। किस में, सॉलिड के जो ये पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल एनर्जी के, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी या ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइस का ले लेते हैं। ठीक है, आइस फ्रीजर में सॉलिड फॉर्म में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। क्यों, लो होता है। अब वो सॉलिड फॉर्म में क्यों होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है, जब टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, अगर मान लो आइस को हमने रूम टेम्परेचर पे ले आए, फ्रीजर से बाहर निकाल दिया हमने आइस को और रूम टेम्परेचर पे ले आए, तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, रूम टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अभी बताया मैंने क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक पड़ जाती हैं। तो जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड फॉर्म में आइस थी, स्ट्रॉन्ग थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आई जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है हाई टेम्परेचर पे वीक पड़ गई। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम सॉलिड में टेम्परेचर अप्लाई करें, ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो इसके पार्टिकल्स हैं दूर दूर हो जाएंगे, लूजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा क्या है, वही बात है, अगर टेम्परेचर लो होगा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो क्या करेंगे, जो ये पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, ये पास पास होंगे, तो ये मूव नहीं कर पाएंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, ये अपनी ही पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए कोई भी सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टिकल्स उतने ही पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपका डेली लाइफ का, जैसे आइस ही लिया। ठीक है, आइस लिया, उससे आप इजी है वो एग्जाम्पल, उससे आप समझ सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका। आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं लिंक सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।